क्योंकि इस हिंदुस्तान के संविधान को कमजोर करने में तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही काम कर रही है, जो सरेआम कह रही है कि हम इस देश में समाजवाद को नहीं मानते, हम धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, हम बाबा साहब में कोई आस्था नहीं रखते। जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मानती है, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मानती है, जिसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं, हजारों जगह बाबा साहब की स्टैचू है। और पहले देश के लॉ मिनिस्टर को चीफ जस्टिस सुरेश कैत ने ऑर्डर किया, वहां के वकीलों ने ऑर्डर संस्था बनाई कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट में उनकी मूर्ति लगे। और देखिए वहां सरफिरे 2, 4, 10, 20 वकील आज तक उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे। आप राजस्थान में जाइए, मनु की मूर्ति लगी है, वो कहते हैं मनु के विधान से चलेंगे। तो एक तरीके से संविधान को कहीं ना कहीं धत्ता बताने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस सब पर पार्लियामेंट में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजते हैं, जैसे भी थे, कमजोर हैं, नालायक हैं, जो भी हैं। लेकिन आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 144 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाए, उनको बोलने का मौका न दिया जाए, सरकार अपनी तानाशाही मनमानी करे, कोई अगर इनके खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के मुकदमे डाले जाएं। तो ये लोग सुरक्षित नहीं है। तो हम सब साधारण लोग जो हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब पर तो खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। इस पर काम करने के लिए मैं समझता हूं हमारे पास केवल एक ही काम है, एक ही चारा है, वो है कि आप लोग सब लोग इकट्ठे होकर रोडों पर उतरिए। अब रोडों पर उतरे बगैर कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये सरकार जो है ये बिल्कुल सरेराम सरेराह बेईमानी करने पर उतारू है। ना ये हमें नौकरी देना चाहती है, ना ये हमें समानता प्रदान करना चाहती है, ना ये संविधान में विश्वास करती है, ना हमें अपनी धार्मिक आज़ादी में बात, ना अभिव्यक्ति की आज़ादी को हमें सुनाने देती है। तो ये सब कर क्या रहे हैं? अभी कई हजार स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, प्राइमरी एजुकेशन। कोई इस पर बात कर रहा है? प्रदूषण कितना, इस पर कोई बात कर रहा है? अरावली की पर्वत श्रृंखला, अभी वैज्ञानिक साहब बैठे हैं, गौहर रजा साहब, ये बताएंगे इस पर कि अरावली की पूरी पर्वतमाला जो गुजरात से लेके और राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली तक आती है, उसको ये लोग कह रहे हैं कि आपकी 100 मीटर हाइट है तो आप फिर पेड़, 100 मीटर से नीचे तो आपको पेड़ पर्वत नहीं माना जाएगा, आप इसमें खनन कर सकते हैं। कल को ये सनकी लोग कहेंगे कि भैया जो 6 फुट से कम है उसको भी इस देश में अधिकार नहीं रहने का, तो माफ कीजिएगा गौहर रजा साहब, क्या होगा सर? बताइए, जो बेचारे हाइट में कम हैं, तो ये कुछ भी अपने आप निकालते जाएंगे और हम लोग चुपचाप बैठकर इनको देखते रहेंगे। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ इस तरीके से हमें रहना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं इनको पकड़कर इनको जकड़ना पड़ेगा। अभी एक मनरेगा स्कीम थी, महात्मा गांधी नरेगा, जिसमें 100 दिन के अधिकार थे, गरीब लोगों को काम मिल जाता था, विशेष रूप से दलित वंचित लोगों को ही काम मिलता था मजदूरी का। उसमें भी वैसे मिनिमम वेजेस 370 रुपए था, जो पिछले 10 साल से उतना ही था, वो इंक्रीज नहीं हुआ था। लेकिन उसमें इन्होंने क्या चालाकी की कि फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर कर राज्यों पर डाल दिया कि 40% पैसा आप खर्च करेंगे। अब राज्य सरकार लगभग सभी कर्जे में, वो कहां से खर्च करेंगी? टैक्स सारी कलेक्शन जो है पूरे देश की केंद्र सरकार सबसे ज्यादा लेती है, और योजना चलानी है तो राज्य सरकारों पर थोप दिया। और राज्य सरकारों में भी क्या करते हैं? पार्शियलिटी करते हैं। आज जब वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, दूसरे और कर्नाटका में, हिमाचल में, वहां मनरेगा के 5-5 साल से पैसे नहीं दिए इन्होंने। वेस्ट बंगाल तो सुप्रीम कोर्ट गया कि हमारे 5 साल से केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रहे, हम मनरेगा स्कीम कैसे चलाएं, युवाओं को रोजगार कैसे दें। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद भी केंद्र सरकार उनके 5 साल से पैसा नहीं दे रही है। हाँ, केवल एक काम कर रहे हैं, नाम बदल देंगे मनरेगा का। आप जयराम जी लिया है, जी राम जी, हिंदी इंग्लिश का वो रैप सॉन्ग होता है ना, और रैपिंग कर दिया। अरे भैया जी राम जी, राम का नाम आ गया, कोई बोलेगा अरे भाई तुम तो राम का विरोध कर रहे हो। कल मैं एक टीवी डिबेट में था, मुझसे वो पत्रकार पूछ रहा था कि आप राम का विरोध कर रहे हो, राम के नाम का। अरे मैंने कहा राम का नाम तो आशा राम में भी था, नाथू राम में भी था, राम रहीम में भी था। अब बलात्कारियों का नाम है तो अब आप राम को, राम के पीछे छुपकर किस तरीके की बातें करते हो? अभी कभी अकबर रोड को बदलने की बात करेंगे, अभी औरंगजेब रोड को बात करेंगे। बीकाजी कामा प्लेस के पास एक गांव है मोहम्मदपुर, कह रहे जी इसका नाम ना माधवपुरम होगा। अरे भैया कौन लोग हो आप? इस देश के इतिहास को क्या इस तरीके से आप बदलेंगे? कभी अकबर की बात करने लग जाएंगे, कभी बाबर की बात करने लग जाएंगे। जो विषय अभी के हैं, अभी के विषय सरकार को क्या करनी चाहिए और सरकार से हमें क्या पूछना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को क्या सवाल करने चाहिए। आज पूरे दिन 150 साल का मुद्दा चला दिया जी। वंदे मातरम के 2 स्टैंजा थे, रविंद्रनाथ जी ने वो 2 स्टैंजा 4 लिखे थे, 2 क्यों पढ़े जाते हैं? अरे भैया आज इस देश की रेलेवेंस 4 स्टैंजा एक राष्ट्रगीत की है, या देश में दिल्ली में एनसीआर में प्रदूषण है, अरावली आप काट रहे हो, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं पर बढ़ रहा है, और आज सबसे ज्यादा अंधभक्त जो कोई है तो वो महिला ही है। आपके सेशन में तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बाबाओं की दुकान चला रहे हैं, और ऐसे ऐसे फर्जी बाबा है, एक 25-27 साल का बाबा है,
वो पर्चियां निकाल रहा है, और देखो उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए के पंडाल लग रहे हैं। ऐसे ऐसे कई अच्छे संत भी हैं, जैसे ये बैठे हैं जोगेश्वर जी, इन जैसे भी बहुत सारे संत हैं जिनके आश्रम नहीं है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, जिनके पास आध्यात्मिक योग्यता है, और कई ऐसे फर्जी बाबा जो लोग अभी आए हैं और इनके करोड़ों करोड़ों के पंडाल लग रहे हैं, ये करोड़ों करोड़ों रुपया बना रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, सरकार इन्हें सलामी दे रही है। इसमें कोई पूछने वाला है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं? इस संविधान में ही लिखा है, कोई अगर अंधविश्वास फैलाए, जादू टोना टोटका करे, तंत्र मंत्र करे, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरेआम प्रधानमंत्री कहते हैं ये मेरे छोटे भाई हैं। जब जादू टोने करने वाले को आप अपना छोटा भाई प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बताएगा तो देश में अंधविश्वास आएगा कि वैज्ञानिकता आएगी? अगर पहले प्रधानमंत्री बाबा साहब अंबेडकर, उस वक्त के शुरुआती नेता महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद भी जादू टोने तंत्र मंत्र कर रहे होते तो माफ कीजिए, गौहर रजा साहब नौकरी नहीं कर रहे होते, ना देश में इतने ये भामा रिसर्च सेंटर बनता, ना IIT बनती, ना IIM बनते, ना एम्स बनते, ना जितने PSUs बने, नवरत्न बनते। सरकार की एक मॉडर्न सोच थी, एक मॉडल सोच थी। आज उस सोच को ये कहाँ लेकर आ गए? आज कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जब कुछ काम ना हो तो हिंदू मुस्लिम ले आओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान ले आओ, मंदिर मस्जिद ले आओ, अब चर्च और मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा और राधे राधे करने लगो। तो ये क्या लोग हैं यार, किस तरीके की व्यवस्था फैला रहे हैं? और बाबाओं का चलन तो इस वक्त सबसे ज्यादा हुआ है। और आप भारतीय समाज निर्माण संघ की तो अहम जिम्मेवारी इसलिए है, ये मॉरल ड्यूटी भी है, आपकी जबरदस्त ड्यूटी भी है, क्योंकि बहुत कम संगठन अच्छे से काम कर रहे हैं, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप इन बाबाओं के खिलाफ अटैक करिए, इन बाबाओं का खंडन करिए, और बाबाओं के बाबा, इन बाबाओं के बाप बाबा साहेब हैं। इनके आगे क्या लिखा है? बाबा, और केवल एक ही व्यक्ति के आगे लिखा साहेब, बाबा साहेब। तो बाबा साहेब में विश्वास करिए, बाबा साहेब के संविधान में विश्वास करिए। और हमारे बीच में तो बाबा साहब के रूप में हमने तो बाबा साहब को देखा नहीं, हमारे बीच में तो ट्रिपल बी है, मैं तो इनको कहता हूं। आज मैं सोच रहा था वीर सिंह जी का क्या नाम रखा जाए, इनका नाम है ट्रिपल बी, बाबा वीर बहुत। तो ये अभी हमें जगाने का काम कर रहे हैं, संविधान को बताने का काम कर रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं, हमें झोंक रहे हैं कि आप उठो, खड़े हो, जगा रहे हैं। तो हमें अब जागना पड़ेगा, ये दिस इज द हाई टाइम। अभी देश के पूरे संसाधनों को केवल 2 उद्योगपति को बेचा जा रहा है। अगर अभी मेरे से कोई कांग्रेस पार्टी में पूछ रहा था जी एक प्रदर्शन करना है, बहुत साहब, मैंने कहा कहाँ करना है? बोले पार्लियामेंट के सामने कर देते हैं, ये उन्नाव के केस के बारे में। मैंने कहा भैया कोई भी प्रदर्शन करो ना, इस सरकार के सामने मत करना, सरकार के असली मालिक है अंबानी का ऑफिस है और अडानी का कनॉट प्लेस में। अब कोई प्रदर्शन धरना करना हो अंबानी और अडानी के दफ्तरों पे करो। अब लोग पूछेंगे, पुलिस पूछेगी, प्रशासन पूछेगा भाई अडानी अंबानी के यहाँ क्यों कर रहे हो? तो हमें ये बताना कि देश तो इस वक्त यही लोग चला रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है गुजरात में अंबानी के पास है, जिस भी 25 से 23 एयरपोर्ट अंबानी के पास है। एयरपोर्ट का भी झगड़ा आपने देखा, इस सरकार ने केवल मोनोपोलीज कर दी है। इंडिगो और टाटा को पूरी एयरलाइंस उनके भरोसे छोड़ दी है, और एयरलाइंस ने किस तरीके से कस्टमर्स को लूटा है। पहले उन्होंने कहा कि पायलट जो है जबरदस्ती इतने घंटे उड़ाएंगे, जब पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उसको कहा गया कि पायलट की जो उड़ाने की क्षमता इतनी नहीं है, उसको कम किया जाए। पायलट स्ट्राइक पर चले गए तो उन्होंने दूसरी फ्लाइटें महंगी कर दी, और फ्लाइटें थी नहीं, हजारों लाखों लोग एयरपोर्टों पर थे। किसी की कोई शादी में नहीं पहुंच पाया, कोई ओबिचुअरी में नहीं पहुंच पाया, कोई परीक्षा नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि सरकार ने बिजनेस को केवल अडानी के पास एयरपोर्ट दे दिए हैं, रेलवे अडानी के पास दे दी है, और एयरलाइंस एजेंसीज जो है वो केवल 2 पे है, एक टाटा पर है और एक इंडिगो पर है। अमेरिका जैसे देश में 100 से ज्यादा एयरलाइंस हैं, हम केवल 2 एयरलाइंस तक सीमित है। एक जमाने में 15-20 एयरलाइंस इंडिया के पास होती थी। एक एक कर इन्होंने सब चीजों को सरकार के माध्यम से सब लोग खींच लिए। आज जितने चैनल हैं किसके हैं? लगभग 90% चैनल जो हैं या तो अंबानी साहब के या अडानी साहब के। तो आपको दिखाएंगे क्या? वो पूरे दिन जब टीवी खोलो नरेंद्र मोदी की शक्ल दिखती है, इसके अलावा आप बताइए क्या दिख रहा है? तो इस सब पर हमें, मैं समझता हूं, काम करने की आवश्यकता है। और सबसे अहम जो मुद्दा है आज का, अंतिम बात कह रहा हूं, कि इस संविधान की वजह से हमें एक सबसे बड़ा जो अधिकार मिला था, जो बाबा साहब ने दिया था, गरीब का, अमीर का, औरत को, व्यक्ति को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, वो था वोट का अधिकार, जिसके माध्यम से नेता लोग आते भी थे या वोट से हम कुछ चेंज भी कर पाते थे। इन्होंने इस पर भी दिमाग लगा लिया। आज एक नई चीज लेकर आ गए, जब ये CA और NRC इनका नाकामयाब रहा। आप जब इन्होंने NRC किया तो आसाम में पता लगा, इन्होंने किया तो था बेचारे मुसलमानों को तंग करने के लिए, कि मुसलमानों के पास कागज होंगे नहीं और हम उठाकर इनको कहेंगे चलो भाई बाहर चलो। उल्टा हो गया वहां,
वहां जितने एनआरसी में लिस्ट बनी वो सब हिंदू थे। अब वो हिंदुओं को कैसे भगाए, हिंदूवादी पार्टी बन रही थी, वो इनको मारते डंडा। तो अब इन्होंने एक नई स्कीम निकाल ली कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराएंगे, एसआईआर। और एसआईआर के माध्यम से जहां जहां चुनाव होने हैं, बाकी किसी पूरे देश में नहीं करते। अभी बिहार में चुनाव था तो बिहार में 2 महीने पहले पहुंच गए जी हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, और वहां पर 70 लाख वोट काट दिए। अभी यूपी में 4 करोड़ वोट काट दिए। तो क्या 4 करोड़ लोग इलीगल रह रहे हैं? 4 करोड़ में एक देश बन जाता है। ऐसे 50-60 देशों को मिला लिया जाए तब 4 करोड़ की पॉपुलेशन बनेगी। तो यूपी के 4 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं, जो आपका वोट का अधिकार खत्म कर दिया। जब वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा आपका, तो जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो और आयुष्मान हो, और जो भी योजना आएंगी वो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आप वोटर ही नहीं हो देश के। और आने वाले समय में फिर आप कहां खड़े होगे? तो ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है इस वोट की लड़ाई का। इस पर सबको जागरूक होकर बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, चिंतन मंथन मनन करना चाहिए, और सरकार के खिलाफ मुखरता से आवाज उठानी चाहिए, और खूब बेहतरीन तरीके से लड़ना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बीएसएनएस जैसे संगठन से जुड़िए, और कुछ नहीं कर सकते, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे 1 मिनट की वीडियो बनाइए, अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को सर्कुलेट करिए। ये पूरे देश में एक विसल ब्लोअर के रूप में काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये सरकार आपको आने वाले समय में सांस लेने के भी पैसे लेगी, पानी के भी पैसे लेगी, और आपको जीने का भी हक पैसे लेगी। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः अपना वीर सिंह बहुत साहब का, बीएसएनएस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। एक मुद्दा और रह गया, अभी पीछे हमारे साथी थे ईस्ट महरम नगर के, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं वहां। टारगेट कर क्योंकि अडानी ने एयरपोर्ट ले लिया है, और वही एक गांव दिख रहा है मेन रोड पर है उनको, और वो कितना साल पुराना, 200-300 साल पुराना, उस गांव को ये बार बार तोड़ने के लिए नोटिस भेज रहे हैं। अभी जब हम सब लोग इकट्ठे हुए, सरकार पर दबाव बनाया, तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, फिर दोबारा नोटिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइम लैंड है, और वहां कौन रह रहे हैं? गरीब समाज के लोग रह रहे हैं। तो ये लोग हमारी जमीनों पर हक जता रहे हैं। अभी हमारी युवा साथी कह रही थी कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन, सारे जंगल जो है अडानी को दे दिए गए कि आप काटो, इस पर योजना चलाओ, परियोजना चलाओ। और कितने रुपए पर? 1 रुपए में आज आप खरीदने जाओ, टॉफी नहीं आती। अडानी को 1 रुपए पे कई सौ एकड़ लैंड फ्री में सरकार दे रही है। बैंक के कर्जे कई हजार रुपए दे रही है, कई लाख करोड़ रुपए इसके माफ किए जा रहे हैं। इस सब का टैक्स पेयर का हिसाब कौन देगा? हमें ये हिसाब मांगना पड़ेगा। ये हकूक हमें बाबा साहब के संविधान ने दिया है, और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सेमिनार्स इसीलिए करे जाते हैं, एड्रेस कैंप्स इसीलिए लगाए जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में ऐसी मीटिंग्स इसीलिए करी जा रही है कि आप इनमें से मुद्दे पिक करें और उनके खिलाफ मुखरता से सरकार के खिलाफ लड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा।